ठीक है, लूटा था आपने उस बंदे को वोट दिया है? नहीं, मैं देना चाहता था उसे। फिर रह कहाँ गया? मैं बताता हूँ, मेरे दिमाग में 2-3 चीजें आई थी। पहली चीज आई थी उसको दूं, गुब्बारे वाले को। गुब्बारे वाले को। दूसरा मेरा था कि 3-4 बटन एक साथ दबा दूं, 3-4 बटन एक साथ देखने के लिए कि क्या होता है। मैं तो ये देख रहा था कि ऐसा क्या होता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप करता हूँ आप सब लोग बहुत अमेजिंग होंगे, फैंटास्टिक होंगे। और भाई आप लोग मुझे देख के हैरान हो रहे होंगे कि भाई इतने टाइम बाद इसने व्लॉग में एंट्री ली है या व्लॉग बना के डाल रहा है भाई। सो आपने बिल्कुल सही सोचा है भाई, क्योंकि बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा था और थोड़ा सा बिजी भी हो गया था और समझ नहीं आता कि व्लॉग्स के लिए मैं क्या क्या नई नई चीज़ें लेकर आऊँ। सो गाइज़ अब मैंने सोचा है कि भाई अब थोड़ा इस पर रेगुलर हुआ जाए, व्लॉग्स लेकर आया जाए, कुछ ना कुछ नया कंटेंट रेगुलर बेसिस पे लेकर आया जाए। सो बस आज वो दिन आ गया फाइनली। आज का दिन दी है वोट, मतलब ये शायद मेरा दूसरा तीसरा चौथा वोट होगा जो मैंने दिया है। लाइक पहले पिछले लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे भी मैंने दिया था, फिर राज्यसभा इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद एक तरीके से ये मेरा तीसरा वोट है। सो गाइस बहुत अच्छा लगा आज वोट देके। तो बस दिखाता हूँ आपको अपना वोट साइन। ये देखो वोट हो रखा है पूरा प्रॉपर, बहुत गलत तरीके से इंक लगाई है भाई, बट हाँ 1-1.5 घंटा लगा था दोपहर के समय। तो बस वोटिंग सब मस्त तरीके से हो गई। बहुत सारे लोगों का रिव्यू लिया कि भाई कि किस सरकार को चूज़ कर रहे हैं या कैसे क्या सोचा है इस बार उन लोगों ने, क्योंकि दो बार के टेन्योर से लगातार अभी करंट गवर्नमेंट चल रही है। तो बस इसलिए ही सब थोड़ा लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं आइडिया ले रहा हूँ कि भाई वो उनका क्या परसेप्शन है इस बार की वोटिंग को लेके। एंड थोड़ा सा इस बार हल्की हल्की वोटिंग कम भी हो रही है। तो बस मैंने सोचा है कि भाई आज अपने दोस्तों भाई लोग जो आज सबने वोट दिए हैं, मोस्टली जितना सुनने में आया था, तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा आज चर्चा करी जाए कि भाई कि उन लोगों के क्या क्या एरियाज़ है, एजेंट फंडा थे जहाँ जहाँ उन लोगों ने वोट करा। तो बस थोड़ा सा उनसे रिव्यू लेंगे एंड आप लोगों को दिखाते हैं। एंड हाँ यार, जो लोगों का जहाँ जहाँ पे जिस चरण में वोटिंग हो रही है, तो प्लीज़ जाके ज़रूर दो वोट यार। एक वोट मैटर करता है एक सही राइट सरकार को लेकर आने के लिए। बस यहाँ से चलते हैं नीचे, दोस्तों से मिलते हैं, मिलवाता हूँ दोस्तों से, और वहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई, और थोड़ा सा सर्वे लेते हैं कि भाई क्या क्या किसने क्या क्या कहाँ का वोट डाला है। तो चलिए चलते हैं। तो हेलो गाइस, आज हैं मेरे साथ बैक टू बेसिक अमन भाई। कैसे हो? तो भाई अमन भाई को सबसे पहले बहुत बहुत राम बहुत टाइम बाद भाई राम जी राम बाद मिल रहे हैं, बहुत टाइम बाद मिलना हो रहा है यार। सबसे पहली बात भाई अमन भाई एक बात बताओ, क्या हाल चाल है? कहाँ गायब थे इतने टाइम से? यार मैं तो यहीं पे था, तू ही बिजी रहता था। अरे मैं कहाँ बिजी रहता था यार, है? मैं तो घर पे ही था, ऑफिस मेरा तो सेम ही स्केड्यूल है, जिम जाना, ऑफिस जाना। तो जीवन कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है अभी तक? लाइफ चल रही है बहुत ही मस्त। मस्त कैसे? थोड़ा सा आप प्रकाश डालना शुरू मस्त ऐसे कोई बुरा नहीं चल रहा, तो मस्ती चल रहा। तो अमन भाई बाकी तब तो ठीक है, रूटीन जो भी है हम लोगों का। भाई याद है जो हम लोग ब्लॉग बनाया करते थे उस समय सर्दी में, भाई 4-5 डिग्री की सर्दी में हम लोग जो मुंह से भाप निकल रही है, हम लोगों ने उस पर व्लॉग बनाया है। तो भाई अब कब शुरू हो रहा है हम लोगों का क्रिकेट वाला व्लॉग? क्रिकेट वैसे हम खेलते हैं। हाँ। तो मतलब टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही। हाँ, कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि सबकी टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही। हाँ। प्लेयर्स हमारे नहीं आ रहे हैं। हमने लास्ट वीक खेला था। अच्छा बना था प्लान? हाँ, मतलब थोड़ा सा खेला था, बट है क्या कि जब तक हमारी कोर टीम नहीं आती ना, जिसमें दीपक भैया सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी करते हैं स्लेजिंग वाले वो हैं दीपक भैया जब आते हैं। उसके अलावा और भी अपने मिजुल भाई, संजय। तो मतलब एक तरीके से हम लोगों ने न्यू ईयर में 25 दिसंबर के आसपास खेला, तो उसके बाद क्रिकेट खेलना ही नहीं पाया। उसके बाद अच्छे से नहीं खेला हमने। हाँ, उसके बाद अच्छे से नहीं खेला। फॉर्म भी चली गई, दिक्कत ही होगी। फॉर्म भी चली गई, बस यही है। नए खिलाड़ी आ गए, हमें बॉलर इतने अच्छे हो गए, छक्के नहीं लगते। आईपीएल में देखो भाई क्या हो रहा है आजकल यार, आईपीएल में क्या हो गया देख रहा हूँ? हम एंटी आईपीएल खेलते हैं, टुक खेलते हैं भाई, वही बात है। तो भाई आज का जो ये तो भाई हम लोगों का हो गया कि भाई हम लोगों को क्या चल रहा है जीवन और कितना टाइम मिल रहे हैं, क्या आपने देख ही लिया होगा व्लॉग में मेरे थोड़ा सा वही शेड्यूल सबने देख ही लिया, थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा ऑफिस में भी हो गया ऑफसेट शेड्यूल। वो मैंने देखा था राम मंदिर वाला व्लॉग कैसा था? काफी जिसे कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट था। फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको व्लॉग की? फुल इन्फॉर्मेशन, जिस तरीके से तूने बनाया और सारी चीजें तूने डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, तो बहुत बढ़िया आ गया। मतलब जो मतलब अंदर का तो हम लोग नहीं बना सकते ऑफ कोर्स, बट ओवरऑल मैंने कंप्लीट अच्छा दिया उसमें ना। हाँ, अयोध्या नगरी के दर्शन हो गए। चलो बहुत सही, बहुत अच्छा लगा, अप्रिशिएबल। तो सही है यार, तो थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिशिएशन। बट अच्छा ग्रो कर रहा है यूट्यूब चैनल, सो बस इसको कंटिन्यू करना है आगे आप लोगों को सपोर्ट के थ्रू। हमारा तो हाई सपोर्ट स्टार्टिंग के हम तो बस पहले दूसरे सब्सक्राइबर हैं आपके। पहले तो से इन्हीं लोगों के साथ तो स्टार्ट हुआ था भाई, आप लोगों के साथ तो स्टार्ट हुआ था पहला जो हमारा वो था व्लॉग, दिवाली वाला व्लॉग।
तो अमन भाई आज का मेन मुद्दा, तो भाई आज हो गई है वोटिंग। ये लग गया अपने पे चेन, ये लग गया आपका मेरे चेन। ज्यादा लगा दी यार ये आपके साथ तो ज्यादा क्यों होता है यार? हमेशा अलग ही होता है मेरे साथ नॉर्मल। मतलब मैं वहाँ पे सब चीज़ें- कंफ्यूज भी हो सब गया। चीजें एक्सट्रीम और ज्यादा में क्यों होती हैं? एक तो मैं बताता हूँ, मैं गया भी ना काफी अजीब से हालत में गया। जैसे? जिम में मैंने लेग मारी। अच्छा जिम में आज लेग मारी थी। लेग मारी तो मैंने शॉर्ट्स और ऐसे ड्राई फिट पहन रखी टाइट्स। मैं वही पहन के वोट देने चला। वही पहन के वोट देने चले गए। वही पहन के नीचे स्लीपर्स पहन के वोट देने चला गया। तो सब मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि वहीं से जिम से आ रहा है। हाँ तो एक तो मतलब एक तो जब आपको कॉल भी करो ना, मतलब कभी कॉल करो या फिर ऐसा लगता है कि भाई जिम में ही है बंदा। नहीं हमेशा पीछे डंबल करने के बाद आएगी या कुछ अरे है? नहीं भाई घर में घर में डंबल। आप बता तो रहे थे निशांत का कॉल आया था, हाँ। वो भी ये कहता था भाई जिम में है। जिम में हाँ वो लगता है उन्हें पागल है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आज का एंट्री ही ऐसी हुई कि भाई जिम में Entry ऐसा अजीब सी हुई। कि जिम लेकर आया बंदा। हाँ ऐसा लगा। फिर ऊपर से सोसाइटी के लोग भी मिल रहे हैं तो कह रहे हैं जिम है। सोसाइटी के लोग भी मिल रहे हैं। अरे अरे कहाँ से वहाँ भी जब पहुँचा, हाँ वहाँ पे भी जाके फिर क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया मैं। किसे वोट देना है? हाँ कंफ्यूजन मुझे भी हुई। Confusion मैं तो हो- देख रहा भाई ये इतना कुछ होता है, फिर मैं देख रहा कि टाइमर वाइमर तो नहीं होता मशीन में, वो ईवीएम मशीन में दबाने के लिए। मैंने उसको ध्यान से देखा। फिर उसमें क्या मैंने हुआ ध्यान से देखा। मैं बताता पर अपनी मैकेनिकल लगी। मैकेनिकल लगे। और मेरा मन जो था वो एक ऐसे कैंडिडेट को देने का था जिसका मुझे हाँ। सिंबल बहुत अच्छा लगा। हाँ। उसका चुनाव चिन्ह था गुब्बारा। गुब्बारा। गुब्बारा था भाई नॉर्मल। तो उसको अच्छा। चुनाव चिन्ह था गुब्बारा, तो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगा। अच्छा मैंने कहा इसने कितना सोचा होगा कितना सोचा होगा इस बंदे ने। जब भी इतना गलत नाम रखा। तो मैं चाहता सही था वैसे भाई सही में मतलब इतने सारे लिस्ट थी भाई, मैं तो सोचा हाँ, इतनी सारी list। पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। नहीं पॉलिटिकल पार्टी काफी सारे वैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, निर्दलीय। निर्दलीय टाइप्स तो वो होते हैं ना। निर्दलीय था, किसी का तो लोटा था। आपने उस बंदे को वोट दिया है? नहीं मैं देना चाहता था देना उसे। चाहता था। फिर रह कहाँ गया? मैं बताता हूँ, मेरे दिमाग में दो तीन चीजें आई थी। पहली चीज आई थी कि उसको दूं, गुब्बारे वाले को। गुब्बारे वाले को। दूसरा मेरे था कि 3-4 बटन एक साथ दबा दूं, 3-4 बटन एक साथ देखने के लिए कि क्या होता है। मैं तो ये देख रहा था कि ऐसा क्या होता है कि बटन दबाने पे कुछ आवाज सी, मतलब कुछ मतलब 2-3 मेरे माइंड में आया। फिर मैंने हाँ। कहा कि वेस्ट ना कर दूं, तो जाके मैंने चुपचाप जिसको देना था जिसको देना था, अरे बता दूंगा मैं, वो थोड़ी एंड में बताएंगे ना यार। एंड अच्छा एंड में बताना। एंड में बताएंगे, अभी नहीं बताना। ठीक है, पता ही है वैसे किसको पता दिया ही है, वो तो सबको ही पता है। अपनी शक्ल देख के लगेगा कि भाई किसको दिया होगा इन लोगों ने वोट। कि हम और क्या वो है। देशभक्त हम किसको देंगे और क्या। देशभक्त है भाई हम लोग, और क्या। तो भाई बाकी सब तो ठीक है, हमने जिसे वोट दिया वो तो एंड में बताएंगे, या सब लोग वोट देने जाएं, ये सब चीज़ें इनिशिएटिव थोड़ा सा एक होता है ना, यूथ को जाना चाहिए नहीं है। बिल्कुल। बट हाँ एक होती है ना सोच कि भाई कुछ पैरामीटर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, हम लोगों ने क्या सोच के वोट दिया, ताकि लोग एक होता है ना अनुभव और एक्चुअली में वोटर का जो फ़र्क है। करेक्ट। सो वो एक होना बहुत डिफाइनिंग होना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने किसे वोट दिया, ये सब चीज़ें, तो बस मेरे को ये थोड़ा सा हम लोगों को जाना था ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि एक्चुअली में क्या क्या एरियाज़ हो रहे हैं जिस पे वोटिंग हो रही है। भाई ये बच्चे बहुत तेज चला रहे हैं साइकिल। तो सो भाई किसे ऐसे तो अपना क्या एक तरीके से, जैसे सबसे कुछ होते हैं ना पैरामीटर्स, तो आपका क्या कुछ ऐसा आपने सोचा था वोट देते समय कि मेरा भाई जो इसे देते हैं या नहीं। इसे देना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो इलेक्शन थे जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, लोकसभा होते है हैं ना? देश के हिसाब से सोचना होता है इसमें। हाँ पूरी कंट्री को क्या चाहिए, अपने उससे नहीं होगा कि तुमने सोच लिया कि मैं इसको वोट दे दूंगा तो ये मेरे लिए हाईवे बना देगा। सिंगल ना तुम्हारे लिए हाईवे बन रहा है ना, सिंगल कोई पॉलिसी, वो सबके लिए होती है चीज़ें। सबके लिए होती है तो बिल्कुल। ऐसे सोचो जो कि सबका सोच के और ऐसे चले, पहली बिल्कुल। चीज़। सेकंड चीज़ क्या है कि जो मेरी सोच है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कंट्री की जब इमेज पावरफुल होती है, हाँ। जब बाहर के लाइक जो बाहर के कंट्रीज होती बाकी हैं उनका कंट्रीज ट्रस्ट होती होता है, है, उनका ट्रस्ट होता इंडिया है। में तो इन्वेस्टमेंट आता इंटरनेशनल है, एक वो चीज़ें होती आती है। हैं, स्टेबिलिटी आती है, और एक अपना देश का रुतबा होता है। तो मैं उन सब चीज़ों को भी काफ़ी ध्यान में रखता हूँ, ठीक है ना। मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं बहुत छोटी के अरे ये टैक्स लाइक बढ़ रहा है, भाई ये बढ़ रहा है, मतलब तो- मैंने जब वोट दिया था ना, मतलब जो मैंने सोचा था कि भाई एक तो सबसे पहली बात है ना कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना, जो कि देखो बहुत सारी जगहों पे जो करंट गवर्नमेंट है वो भी गलत है, ठीक है, जो कि हर Obviously भाई। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जगहों पे गलत होती ज़रूर है, ठीक है। बाकी मैंने देखा कि कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है नहीं जो कि एक करंट गवर्नमेंट को ओवरटेक कर पाए। तो मेरा एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग वो था कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता ना तो हम सोच पाते। स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन हाँ, में क्या होता है, लॉजिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आज के ज़रूरी है। टाइम में ना देखो, पहले क्या होता था, तुम रैंडमली किसी को नहीं चूज कर सकते या पहले फिर क्या हटा होता नहीं था, सकते। हाँ पहले क्या होता था ना, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उस पे जाती थी, कास्टिज्म, जातिवाद। ऊपर से मैं तो जैसे यूपी अब गाँव, पहले- हमारे यहाँ तो बहुत जातिवाद हो आप गई है। लोगों में तो चलती सारी जातिवाद के ऊपर है, तो काफ़ी अब जातिवाद हो रही है वो सब। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब वो लोग भी Change पता हो गई है है। वहाँ पे भी पैरामीटर्स किनको चूज़ किया जाता है, डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, एजुकेशन हो गई, डेवलपमेंट होगी, चलो डेवलपमेंट तो एक अलग चीज़, सबसे सेफ्टी important सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा जो होता है भाई आज की डेट में, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है भाई। पहले हम लोग एक टाइम हुआ करता था, जब हम छोटे थे
कि हम मतलब मैं रात में जाने में हम लोग मेरठ निकलते या जैसे हरिद्वार जाते थे तो हम लोग जनरली रात में निकलते थे, तो भाई बड़ा डर लगता है, सोचना पड़ता था कि भाई निकलना है या फिर कोई साथ में ग्रुप होना चाहिए तब जाएं। चीज़ आपको अच्छी तभी समझ आएगी, अच्छी है बुरी, हाँ, कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करेंगे पहले से, कंपैरिजन करोगे So, तो आपको समझ आएगा। सो बस वही चीज़ है। और अगर मैं आज की डेट में भाई महंगाई देखूँ ना तो एक्सपेंशियली इतनी ज़्यादा नहीं है महंगाई। नहीं महंगाई है, देखो ऐसा है, हर सारी चीज़ें ना परफेक्ट कोई कर पाए ना, आइडियल लाइफ होती है ना, आइडियल लाइफ कोई बना पाएगा ना, आइडियल वर्ल्ड होता है कुछ, ठीक है ना चीज़। और पता है मैंने एक चीज़ देखी है कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो चल रहा है। मैं है ना? इसमें ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हाँ, लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है, एग्री, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट है, और हम तो चाहते ही हैं, इवन हम भी चाहते हैं कि हम भी स्विच देखते हैं, तो हम भी चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल आए। एग्रीड। और अब देखो इसमें चीज़ समझने की होती है कि हमें ऐसे सिर्फ एकदम आइसोलेट करके सोचोगे कि इंडिया में क्या है तो नहीं समझ पाओगे ओवरऑल, क्योंकि ये जो होता है इसमें ग्लोबल सिनेरियो अगर आप सोचोगे तो बहुत ज़रूरी है वो। बिल्कुल, बाकी कंट्रीज में क्या चल रहा है, बाकी कंट्री भाई किसी कोई भी कंट्री देखोगे ना आप, किसी में पॉवर्टी नहीं है। एंड इवन यूएस है जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वहाँ पे भी कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है पूरे यूरोप में। क्या हो रहा है, कनाडा पूरा रिसेशन, मोर देन 60 कंट्रीज में इंडिया को फ्री वीज़ा, मतलब एक तरीके से वीज़ा एंट्री मिलने वाली है। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बेसिकली ये मतलब ऐसे है जो जिसको एरेडिकेट नहीं कर सकते तुम। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, रहेगा, और जब तक डिफरेंस आएगा तब तक मतलब मेरे हिसाब से कि चाइना भी उठाओगे, चाइना में भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक पॉवर्टी और ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब ये देखो, आप ये देखो कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, सब चीज़ें चल रही हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो बेस्ट दे ही रही है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि भाई लगेगा कि यार अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कितना कोई कर सकता है ना। हाँ, और चल रही हैं चीज़ें। और देखो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट होगा आपका, तो अब आप सोचो कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब दे, तो एक लिमिट है उसकी भी, लिमिट है उसकी भी देंगे, और सबके ना उतना एप्टीट्यूड होता है ना, सबकी वो होगा, मतलब सबके पास इतना पेशेंस होगा वो निकाल पाए, पेशेंस ना हो बिल्कुल। सबसे ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट जो मिलेगा वो प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर तब आपको जॉब्स देगा, मोस्टली चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट होती जा रही है ना। प्राइवेट सेक्टर की अच्छी खासी पकड़ किसी कंट्री में, वो कैसे होगी जब बाहर के जो कंपनीज हैं, इवन इंडियन कंपनीज हैं, उनको ट्रस्ट होगा, सेफ्टी होगी, भरोसा होगा कि उनका इन्वेस्टमेंट होगा वो वेस्ट नहीं जा रहा, बिल्कुल। तो ये वो प्रोवाइड कर पाएगा जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, बिल्कुल। तो ऐसे सोच के देखना पड़ता है। तो ऐसे सोच के ऐसे तो ये बेसिकली हम लोगों ने कुछ एरियाज सोचे हैं, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट चल रही है, उसको चेंज करना ही बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है ना। और एक अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई ऑप्शन नहीं, कोई समझ ऑप्शन नहीं है। एंड यार रिलेटिवली जो हम पुराने अगर पीएम से बात करें एज़ कम्पेयर टू अभी, बहुत फ़र्क है, बहुत चीज़ें बहुत फ़र्क है। और चाहे वो यार आज की डेट में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर ही है वो बंदा, है ना, कि हर चीज़ को भाई वो मतलब आज की डेट में भाई मैं देखूँ ना कि मेरे को कोई बोले कि इतना तुम्हें कुछ करना है, ट्रैवल करना है, सब चीज़ें काम करना है, बहुत मुश्किल है भाई आज के यूथ के लिए भी ये सब चीज़ें करना, बट ठीक है, ट्रू ड्यूटी है ये। एग्जैक्टली। सो गाइज हम लोगों ने तो अपने फैक्टर्स, अपने एरिया जो हम लोगों ने सोच के वोट डाला वो तो हमने डाल दिया। सो गाइज जिनके जहाँ पे एरियाज़ में वोटिंग है, तो आप लोग सब जाएं वोटिंग करने। भाई हम लोग तो सारे दोस्त जितने थे सब लोगों ने वोटिंग करी है। एज अ पर्सपेक्टिव लेके हम लोग जा सकते थे भाई। लॉन्ग वीकेंड फ्राइडे था, फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग लॉन्ग वीकेंड में घूमने जाने का प्लान बन सकता था, बट हमने अवॉइड किया। सो इंडिया में अभी दूसरे चरण की वोटिंग हो गई है, बाकी जितने भी चरण हैं उन सब की वोटिंग्स होनी है। सो गाइज एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया आपको बहुत अच्छा राइट मिला है, सब जाओ अपना वोट देने जाओ। एंड होप करता हूँ आप हम लोगों ने जो रीजंस दी हैं या हम लोगों ने जो बेसिकली क्राइटेरिया पिक करे हैं वोट करने के, हमें अपनी सोच बताई है। बाकी सबका जो अपनी मर्ज़ी है वो करें, वोट करें। एंड होप करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। बट आने वाले टाइम में भाई हमारा व्लॉग आएगा, क्रिकेट पे भी कोशिश करते हैं, कल बिल्कुल बनाते हैं अगर सब अवेलेबल है। दीपक भैया अवेलेबल है कल? दीपक भैया नहीं है शायद, तो कोई नहीं, अपन लोग आपस में मिलकर कुछ ना कुछ बनाते हैं ना, क्रिकेट खेलने का कुछ बना सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपके साथ नए नेक्स्ट व्लॉग पे। बहुत टाइम बाद ये व्लॉग बना, थोड़ा सा शांत लग रहा है हम लोग बहुत ज़्यादा है। और सपोर्ट करते रहो भाई हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को। एंड टिल देन मिलते हैं एक नए व्लॉग से। रात हो गई है, जाते हैं हम लोग, डिनर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टाटा।